जाना है, धूप से हटा के शेड में। अगर आप गर्मी में ही सब कुछ करते रहोगे ट्राई, तो कुछ असर ही नहीं होगा कि वो इंसान ऑलरेडी गर्मी में खड़ा है, तो उसके बाद आप जितने भी मेजर्स लोगे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपने सबसे पहले उस इंसान को शेड में लेके जाना है और आपने सीधा लिटा देना है और आपने पैर जो है उनका लेवल थोड़ा रेज कर देना है। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्या होगा इससे? अगर हम पैर रेज करते हैं तो बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। सर्कुलेशन इंप्रूव हुई और हार्ट में लोड कम पड़ेगा तो इंसान होश में आ जाएगा। और उसके अलावा क्या पानी दोगे बेहोश हुए इंसान को पीने के लिए? नहीं, पानी कभी भी नहीं देना। अगर कोई बेहोश है तो हम पानी कभी नहीं देंगे पीने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम होश में तब तो पानी पिला सकते हैं, तब तो वो इंसान कॉन्शियस है। अगर बेहोश इंसान को दोगे तो चांसेस है पानी उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाए, जिससे सिचुएशन और भी सीरियस हो जाएगी। तो कभी भी जो बेहोश हुआ है जब तक वो होश में, और ज्यादा कोशिश करना कि 12 से 3 के बीच में ना ही खेलो, ये सब चीजें तो करनी है। उसके साथ अगर आपको हीट स्ट्रोक हो चुका है तो और आप अब ठीक महसूस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं अपने इमीडिएटली जैसे पहले जितना खेलते थे उतना खेलना शुरू कर देना है। अपने धीरे धीरे अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाना है। जैसे अगर पहले 1 घंटा खेलते थे तो अब आधे घंटे से शुरू कर लो। और अपने कोच को या अपने टीचर्स को जरूर बताना है अगर आपको कभी ऐसी बीमारी होती है। और जिस दिन आपको लग रहा है कि आपको बुखार है या पेट में दर्द है, उस दिन कोशिश करो कि आप ना ही खेलने जाओ। उसके अलावा भी अब चलो ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आप बच सकते हो। अब सपोज आपकी क्लास में किसी को आ रहे हैं चक्कर और गर्मी की वजह से आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पानी पिलाओगे। और क्या कर सकते हो? पंखा चला दोगे। और सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो भी वो इंसान है, अगर धूप में खड़े हो तो आप अंदर छांव में जाओगे अपना, और आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। और लूज कपड़े पहनने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए गर्मियों में। 12 से 3 कोशिश करें आप खेलिए, बाहर मत जाए। और फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाइए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और कोशिश करिए कि अगर आप बाहर जाते हैं, निकलते हैं बाहर, तो अपने साथ एक बॉटल ऑफ वाटर रखिए। और आप सभी के पास फोन तो होंगे और न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमेशा नोटिफिकेशन आती है हीट वेव के बारे में। उसके बारे में अवेयर होना चाहिए हम सबको। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको गर्मी से रिलेटेड बीमारी है या कुछ और है। तो उसके लिए कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स समझते हैं आप लोग? जैसे जब आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर को जाके जो बताते हो, जैसे कभी आपको कोल्ड होता है तो आप जाके कहते हो ना कि मेरी नाक बहती रहती है, मुझे छींकें आती रहती है, तो आप ऐसे बताते हो कि आपको क्या महसूस हो रहा है। तो उसी को ही हम हमारे साइंस एंड सिम्टम्स कह देते हैं। तो अगर आपको गर्मी से रिलेटेड बीमारी हो रही है तो आप क्या महसूस करोगे? कोई गैस करेगा? चलो, जैसे हो सकता है आपको चक्कर आने लग जाए, या जितना पसीना आता है उससे ज्यादा पसीना आने लग जाए, या बहुत ज्यादा प्यास लगने लग जाए, और कभी कभी उल्टी जैसा भी लग सकता है कि मतलब बहुत ही मन खराब हो रहा है, जिसको जी मिचलाना कहते हैं ना, तो वो हो सकता है। और उसके अलावा इससे भी ज्यादा जो डेंजर साइंस होते हैं वो ये है कि आपकी स्किन जैसे एकदम रेड और गर्म हो जाएगी। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता है आप लोगों को कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में करें तो अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर आपको हीट स्ट्रोक या गर्मी से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है तो ये टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। अब हमें बुखार होता है तब भी टेम्परेचर कितना 100 101 जाता है, तो हमें टेंशन हो जाती है ना कि इतना हाई टेम्परेचर, तो 103 तो बहुत हाई है, तो हम कोई चाहता तो नहीं ना इतना बीमार पड़ना। और उसके अलावा हो सकता है आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए, जैसे जब क्लास में मैम उठा के क्वेश्चन पूछती है किसी से